हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी इंग्लिश लैंग्वेज। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अबूज़र। आज हम हाई स्कूल की सप्लीमेंट्री उसका चैप्टर 3 देखेंगे, माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़। इसको लिखने वाले हैं जेसी ओवेंस। अबाउट द ऑथर एंड अबाउट द लेसन आप ये दोनों पढ़ सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर पूछ सकते हैं। चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। इट वॉज द समर ऑफ 1936। 1936 के गर्मियों का दिन था। द ओलंपिक गेम्स व बीइंग हेल्ड इन बर्लिन। बर्लिन में ओलंपिक गेम हो रहा था। बिकॉज क्योंकि एडोल्फ हिटलर के बारे में हम जानते हैं, ये बहुत बड़ा तानाशाह था जो जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। ठीक है, एडोल्फ हिटलर चाइल्डिशली बच्चों की तरह इंसिस्टेड, आग्रह कर रहा था यानी जिद कर रहा था कि दैट की हिज परफॉर्मर्स, जो उसके परफॉर्मर्स जो उसके खिलाड़ी हैं, वर मेंबर्स ऑफ, क्या है, सदस्य किसके, मास्टर रेस। रेस कहते हैं जाति को, यानी ये श्रेष्ठ जाति के लोग हैं। नेशनलिस्टिक यानी राष्ट्रवाद की जो फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, वर रनिंग हाई, बहुत ज़्यादा फैल रही थी उसके जर्मन में। ठीक है, आई वॉज नॉट टू वरीड, मैं बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं था, अबाउट ऑल दिस, इन सब के बारे में जो ये लेखक कह रहा है जेसी ओवेंस। ठीक है, आइड ट्रेंड, मैंने अभ्यास किया था, स्वेटेड, पसीना बहाया था, एंड डिसिप्लिन्ड, और अनुशासित किया था, माई सेल्फ, खुद को, फॉर 6 ईयर्स, 6 सालों से मैंने ये सब काम किए, तो इसलिए मैं उनके बारे में चिंतित थोड़ा भी नहीं था। विद द गेम्स इन माइंड, विद द गेम्स इन माइंड यानी गेम जो खेल था उसको जहन में रखते हुए मैंने ये सब काम किया था 6 साल से। वाइल, जबकि आई वॉज गोइंग ओवर ऑन द बोर्ड, जब मैं बोट यानी कश्ती में सवार होकर जा रहा था। ऑल आई कुड थिंक, जो मैं सोच सकता था वो क्या चीज़ थी, अबाउट वॉज टेकिंग होम 1 और 2 ऑफ दोज गोल्ड मेडल्स, मैं 1 या 2 गोल्ड मेडल्स घर ले जाने के बारे में सोच रहा था नाम बैठ के। आई हैड माई आईज स्पेशली ऑन द लॉन्ग जंप, मेरी जो नज़र थी स्पेशली खास तौर पर कहाँ थी, लंबे छलांग पर थी। अ ईयर बिफोर, 1 साल पहले, आई सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड, मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, ऑफ 26 फीट 8.5 इंचज़, 26 फुट और 8.5 इंच का एक रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, एवरीवन, हर एक शख्स, एक्सपेक्टेड, उम्मीद कर रहा था, मी, मुझसे, टू विन, जीतने का, दैट ओलंपिक इवेंट ईजिली, उस ओलंपिक जो समारोह है उसको आसानी से जीतने के लिए लोग मुझसे उम्मीदें लगाए हुए थे। आई वॉज इन फॉर अ सरप्राइज, मैं आश्चर्यचकित में रह गया। व्हेन द टाइम केम, जब वक्त आया, फॉर द लॉन्ग जंप ट्रायल्स, लंबी कूद के ट्रायल का जब वक्त आया, यानी ट्रायल कहते हैं प्रतियोगिताओं का आरंभिक चरण। ठीक है, उसका जब वक्त आया तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। वजह क्या थी, आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं आश्चर्यचकित था, टू सी, देख कर, अ टॉल बॉय, एक लंबे लड़के को, हिटिंग द पिट एज ऑलमोस्ट 26 फीट ऑन हिज प्रैक्टिस लिप्स। हिटिंग द पिट, जो वो पिट थी जहाँ कूदते हैं उसको बोलते हैं पिट। ठीक है, उसने पहले ही मरतबा में 26 फीट ऑलमोस्ट, ठीक है, तकरीबन 26 फीट उसने अभ्यास की जो लेप उस कूद थी उसमें उसने लगाया। ये देखकर वो जो जेसी ओवेंस था आश्चर्यचकित हो गया। ही हैपेंड, वो हुआ, टू बी आ जर्मन, वो एक जर्मन शख्स था। ठीक है, नेम जिसका नाम था लुजलॉन्ग। ठीक है, आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया, दैट कि हिटलर हैड केप्ट हिम, हिटलर ने उसे रखा है, हिडन अवे, छुपा कर उसे कहीं दूर रखा है। एविडेंटली, निसंदेह, स्पष्ट रूप से, होपिंग, उम्मीद कर रहा होगा, ही वुड विन द जंप, वो जो लड़का लूज लॉन्ग है वो जंप को ज़रूर जीतेगा, इसी वजह से उसने छुपा कर हिटलर ने रखा है। आई थॉट, मैंने सोचा, इफ़ लॉन्ग वन, अगर लूज लॉन्ग जीत गया, इट वुड ऐड, ये जोड़ेगा, सम न्यू सपोर्ट, कुछ नए बल, टू द नाजीज, नाजी के, आर्यन सुपीरियॉरिटी थियरी, आर्य समाज की जो श्रेष्ठता के सिद्धांत उसमें और बल मिलेगा। नाजी ये पार्टी थी हिटलर की जिससे बना है नाजिज़म। ठीक है, उसका जो सिद्धांत था कि आर्य समाज क्या है, बहुत श्रेष्ठ है, उसको अगर ये जीत जाएगा तो उसको और ज़्यादा बल मिल जाएगा। आफ्टर ऑल, इन सब के बाद, आई एम ए नेग्रो, मैं क्या, एक नेग्रो, में एक हबशी हूँ, एक काला शख्स हूँ। आ लिटिल एंग्री, थोड़ा गुस्से में, एट हिटलर्स वे, जो हिटलर का तौर तरीका था उस पर मैं क्या, थोड़ा गुस्सा हुआ। आई डिटरमाइंड टू गो आउट देयर, मैं बाहर जाने का निश्चय किया। एंड रियली शो, वास्तव में दिखाना चाहा। द फ्यूरर ये क्या है, जर्मन वर्ड है, हिटलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका टाइटल है। ठीक है,
मैं हिटलर को एंड हिज मास्टर रेस और जो उसकी श्रेष्ठ जाति है उसको दिखाऊंगा। हु वाज सुपीरियर, कौन श्रेष्ठ है, एंड हु वाज नॉट, और कौन श्रेष्ठ नहीं है। मैं बाहर जाकर अपने खेल से दिखाऊंगा कि कौन सुपीरियर है और कौन सुपीरियर नहीं है। एन एंग्री एथलीट, एक गुस्से वाला खिलाड़ी। इज़ एन एथलीट, एक खिलाड़ी है। हु विल मेक मिस्टेक्स, जो गलतियां ज़रूर करेगा। एज एनी कोच, जैसे कि कोई भी कोच। विल टेल यू, आपको बताएगा। एथलीट कहते हैं जो जंपिंग वगैरह करते हैं, दौड़ते, उसे एथलीट कहते हैं। ठीक है, ऐसा खिलाड़ी जो गुस्से में रहेगा वो क्या हमेशा गलतियाँ करेगा। ठीक है, कोई भी कोच आपको बता देगा। आई वॉज नो एक्सेप्शन, मैं कोई अपवाद नहीं था, यानी मैं उससे बरी नहीं था कि मैं गुस्सा करूँगा तो गलती नहीं करूँगा, मैं भी गलती करूँगा अगर गुस्सा करूँगा। ठीक है। ऑन द फर्स्ट ऑफ माई 3 क्वालिफाइंग जंप्स, योग्यता वाली 3 कूदों में से पहली कूद में मैं आई लीव्ड, मैं कूदा। फ्रॉम सेवरल इंचेस बियॉन्ड, कई इंच आगे से मैं कूदा। द टेक ऑफ बोर्ड, जो टेक ऑफ बोर्ड रहता है जहाँ से कूदा जाता है उसे कहते हैं टेक ऑफ बोर्ड, वहाँ से कूदना था, उससे कई इंच मैं आगे निकल कर कूदा। फॉर और नो जंप, कोई भी जंप नहीं माना गया। ठीक है, जैसे होती बॉलिंग के लिए एक क्रीज बनाई जाती है, अगर उससे आप आगे निकल जाएंगे तो आपकी नो बॉल रहेगी। इसी तरह वो भी आगे निकल कर कई इंच फेंका तो कूदा, तो क्या कोई भी जंप ना शुमार की गई। ठीक है। ऑन द सेकंड जंप, दूसरे जंप में आई वॉज इवन वर्स, मैं उससे भी बुरा था, यानी उससे भी आगे जाकर मैं कूदा। डिड आई कम 3000 माइल्स फॉर दिस, क्या मैं 3000 माइल्स से इसी चीज़ के लिए आया हूँ। आई थॉट बिटरली, मैंने कड़वाहट से सोचा। टू फेल इन द ट्रायल्स, अभ्यास में असफल। एंड मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ, और खुद की बेवकूफ़ी दिखलाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। वॉकिंग अ फ्यू यार्ड्स फ्रॉम द पिट, पिट से कुछ गज दूरी पर मैं टहल रहा था। आई किक्ड, मैंने लात मारा। डिस्गस्टली, घृणापूर्वक। एट द ग्राउंड, ज़मीन पर। सडनली, अचानक। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। अ हैंड, एक हाथ को। ऑन माई शोल्डर, अपने कंधों पर। आई टर्न टू लुक, मैं मुड़ा देखने के लिए। इनटू द फ्रेंडली, मित्रतापूर्ण। ब्लू आइज, नीली आँखों को। ऑफ अ टॉल जर्मन, एक लंबे जर्मन। लॉन्ग जंपर, लंबी कूद वाले शख्स को मैंने देखा, जिसकी आंखें क्या थी, नीली थी। उसने मेरे कंधों पर हाथ रखा। ही हैड ईजली, जिसने आसानी से। क्वालिफाइड, सफल हो गया था, पास हो गया था। फॉर द फाइनल्स, फाइनल के लिए। ऑन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, पहले ही अपने प्रयास में। ही ऑफर्ड मी अ फर्म हैंड शेक, उसने गर्मजोशी से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ मेरी तरफ ऑफर्ड यानी बढ़ाया। ठीक है, एक मतलब दृढ़ता से हैंड शेक करने के लिए उसने अपना हाथ बढ़ाया। जेसी ओवेंस, आई एम लुजलॉन्ग, जेसी ओवेंस, मैं लुजलॉन्ग हूँ। आई डोंट थिंक, मैं नहीं समझता। वी हैव मेट, हमने कभी मुलाकात की है। ही स्पोक इंग्लिश वेल, वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता था। दो यद्यपि विद अ जर्मन ट्विस्ट टू इट, उसकी जो लैंग्वेज थी उसमें जर्मन का असर था। ठीक है, प्रभाव था। ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। आई सेड, मैंने कहा। ट्राइंग टू हाइड, कोशिश किया छिपाने की। माई नर्वसनेस, अपनी घबराहट को। आई एडेड, मैंने जोड़ा। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, उसने कहा मैं ठीक हूँ। द क्वेश्चन इज़, सवाल ये है। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि आपका क्या मतलब है। समथिंग मस्ट बी ट्रबलिंग यू, कुछ चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। ही सेड, उसने कहा। यू शुड बी एबल टू क्वालिफाई विथ योर आइज़ शट, आप तो आँख बंद करके इसी योग्यता में क्या क्वालिफाई, सफल हो जाएंगे। बिलीव में, यकीन करिए। आई नो इट, मैं ये जानता हूँ। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया। एंड इट फेल्ट गुड टू से दैट टू समवन, ये चीज़ें किसी से कहना मुझे क्या अच्छा महसूस हुआ कहकर ये चीज़ें। ठीक है। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, अगले कुछ मिनटों तक। वी टॉक टूगेदर, हम बातें करते रहें। आई डिड नॉट टेल, मैंने नहीं बताया। लॉन्ग को। वाट वॉज ट्रबलिंग मी, क्या चीज़ मुझे परेशान कर रही है। बट, लेकिन ही सीम्ड टू अंडरस्टैंड, ऐसा मालूम पड़ता है कि वो समझ रहा था। माई एंगर, मेरे गुस्से को। एंड ही टूक पेंस, उसने लिया पेंस यानी मेरे दुख दर्द को उसने लिया। टू एश्योर मी, मुझे फिर उसने आश्वस्त कराया, मुझे फिर से यकीन दिलाया। ठीक है, कि मेरा जो पेन है, जो दर्द है वो ख़त्म हो जाए। आल दो, यद्यपि। ही हैड बीन ट्रेंड, उसे ट्रेंड किया गया था, प्रशिक्षित किया गया था। इन द नाजी यूथ मूवमेंट, नाजी युवा जो आंदोलन था उसमें उसे ट्रेंड किया गया था। ही डिड नॉट बिलीव, वो यकीन नहीं करता था, वो नहीं मानता था। इन द आर्यन सुप्रीमेसी बिजनेस, आर्य समाज की जो सर्वश्रेष्ठता उस पर वो यकीन नहीं करता था। एनी मोर दैन आई डिड, जितना कि मैं यकीन नहीं करता था उतना वो भी नहीं यकीन करता। यद्यपि उसने नाजी जो युवा आंदोलन उसमें उसको ट्रेंड किया गया था। ठीक है, फिर भी वो ऐसा करता था। वी लाव्ड, हम हंसे। ओवर द फैक्ट
तथ्य पर दैट की ही फिजिकली वो शारीरिक रूप से लुक्ड लाइक मालूम पड़ता है या बिलोंगिंग उसका संबंध है टू सुपीरियर रेस एक सर्वश्रेष्ठ जाति से उसका संबंध है। उस बात पर उसने दोनों ने हंसी की। एन इंच टॉलर देन आई, मुझसे 1 इंच लंबा था। ही हैड अ लीन मस्कुलर फ्रेम, मस्कुलर फ्रेम यानी मांसपेशियों का ढांचा, यानी उसकी जो शरीर थी बहुत ज़्यादा लीन, पतली थी, कमज़ोर थी। क्लियर ब्लू आइज़, क्लियर स्पष्ट रूप से ब्लू आइज़ नीली आंखें थी। फेयर हेयर, अच्छे बाल थे। एंड स्ट्राइकिंगली हैंडसम फेस, उसका जो फेस था बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। स्ट्राइकिंगली आश्चर्यजनक रूप से, यानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। फाइनली सीइंग, आखिर में देखा उसने। आई हैड काम डाउन, मैं क्या शांत हो गया हूँ। ही पॉइंटेड टू, उसने इशारा किया। द टेक ऑफ बोर्ड, टेक ऑफ बोर्ड की तरफ इशारा किया। टेक ऑफ बोर्ड जहाँ से कूदा जाता है, ठीक है, जहाँ से जंप लगाया जाता है उसे कहते हैं टेक ऑफ बोर्ड। वहाँ उसने इशारा किया कि वहाँ देखो, ठीक है। लुक्ड, ही सेड, उसने कहा देखो। वाई डोंट यू ड्रॉ, तुम क्यों नहीं खींच देते अ लाइन, एक लाइन को। अ फ्यू इंचेस बिहाइंड, कुछ इंच पीछे। द बोर्ड, इस बोर्ड जहाँ से जंप लगाई जाती है उससे कुछ इंच पीछे तुम एक निशान क्यों नहीं खींच देते, लाइन। एंड एम, और उद्देश्य बना लेते। एट मेकिंग योर टेक ऑफ फ्राम हियर, यहाँ से अपना जो कूदने का एम है, उद्देश्य है यहाँ से कूदते, ना कि बोर्ड के यहाँ से। या जब पीछे से कूदोगे तो तुम्हारा पैर आगे नहीं निकलेगा, ठीक है। यू विल बी श्योर नॉट टू फाउल, तुम यकीनन गलती नहीं करोगे। एंड यू सर्टेनली, और तुम निश्चित रूप से। ऑट टू जंप, कूद लगाओगे। फार इनफ, काफ़ी दूर। टू क्वालिफाई, सफल होने के लिए। वाट डज इट मैटर इफ़ यू आर नॉट फर्स्ट इन द ट्रायल्स, क्या होगा अगर तुम ट्रायल में, अभ्यास में फर्स्ट नहीं आए। टुमारो इज़ वाट काउंट्स, कल जो रहेगा वो काउंट किया जाएगा, गिना जाएगा, आज तो अभ्यास है। सडनली, अचानक। ऑल द टेंशन सीम टू एब्ड आउट फ्रॉम माई बॉडी, जितना भी टेंशन, जो जितनी भी परेशानी थी वो मेरी बॉडी से अचानक क्या निकल गई। एज द ट्रूथ ऑफ वाट ही सेड, क्योंकि उसने जो सत्य कहे थे। हिट मी, मेरे दिल को लगी, जिससे क्या जितनी भी टेंशन वगैरह थी मेरी बॉडी से एब्ड आउट, धीरे धीरे ख़त्म। कॉन्फिडेंटली, पूरे विश्वास से। आई ड्रीव अ लाइन, मैंने एक लाइन खींची। अ फुल फुट बिहाइंड, एक कदम पीछे। द बोर्ड, जहाँ से जंप लगाई जाती है। एंड जंप फ्रॉम देयर, और मैं वहाँ से कूदा। आई क्वालिफाइड, मैं सफल हो गया। विद आलमोस्ट, लगभग। अ फुट टू स्पेयर, एक कदम ज़्यादा, यानी मैं उससे कूदा, ठीक है। दैट नाइट, उस रात। आई वॉकड ओवर टू लुजलॉन्ग्स रूम, मैं लुजलॉन्ग के रूम की तरफ चलते हुए गया। इन द ओलंपिक विलेज, ओलंपिक गांव में। टू थैंक हिम, उसको शुक्रिया अदा करने के लिए। आई नो, मैं जानता था। दैट कि इफ़ इट हैड नॉट बीन फॉर हिम, अगर ये उसके लिए नहीं होता, यानी जो उसने सुझाव दिए थे अगर उसने नहीं दिए होते। आई प्रोबेबली, मैं संभवतः। वुड नॉट बी जंपिंग इन द फाइनल्स द फॉलोइंग डे, आने वाले दिन में जो अंतिम जंप है, कूद है, उसमें मैं संभवतः भाग नहीं ले पाता। वी सैट इन हिज क्वार्टर्स, हम उसके क्वार्टर्स, इस स्थान में बैठे। एंड टॉक्ड फॉर 2 आवर्स, और 2 घंटे हमने बात की। अबाउट एथलेटिक्स, एथलेटिक्स के बारे में। और सेल्स, खुद के बारे में। द वर्ल्ड सिचुएशन, जो दुनिया की सिचुएशन, स्थिति, उसके बारे में। अ डजन अदर थिंग्स, और दर्जनों भर की अदर दूसरी चीज़ों पर हमने बातें की। व्हेन आई फाइनली गॉट अप, जब मैं आखिर में उठा। टू लीव, छोड़ने के लिए, यानी अलविदा लेते हुए। वी बोथ न्यू, हम दोनों जानते थे। दैट की अ रियल फ्रेंडशिप, एक वास्तविक दोस्ती। हैज़ बिन फॉर्म्ड, हो चुकी है। लूज वुड गो आउट, लूज जाएगा। टू स्टेडियम, स्टेडियम में। एंड द नेक्स्ट डे, अगले दिन। ट्राइंग टू बीट मी, मुझे हराने की कोशिश करेगा। इफ़ ही कुड, अगर वो कर सकता। बट, लेकिन। आई न्यू, मैं जानता था। दैट की ही वांटेड मी, वो मुझसे चाहता है। टू डू माई बेस्ट, कि मैं सबसे अच्छा प्रदर्शन करूँ। इवन इफ़, भले ही। दैट मीन्स, उसका मतलब माई विनिंग, मैं जीत जाऊँ, ठीक है। वो चाहता था कि मैं अच्छा प्रदर्शन करूँ, चाहे मैं जीत जाऊँ, वो हार जाए, ठीक है। एज इट हैपन, जैसे ये हुआ। लुज ब्रोक हिज ओन पास्ट रिकॉर्ड, लुज ने अपना पिछला जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया। इन डूइंग सो, ऐसा करके। ही पुश्ड मी, उसने मुझे मजबूर कर दिया, उसने मुझे धक्का दे दिया। किस चीज़ पर? ऑन टू अ पीक परफॉर्मेंस, एक चोटी का प्रदर्शन करने पर मुझे उसने मजबूर कर दिया। आई रिमेंबर, मुझे याद है। दैट की एट द इंस्टेंट, तुरंत ही। आई लैंडेड फ्रॉम माई फाइनल जब मैं अपनी अंतिम कूद से उतरा तो तुरंत ही। द वन विच, वो शख्स जो। सेट द ओलंपिक रिकॉर्ड, जिसने ओलंपिक रिकॉर्ड को खड़ा किया था। आप 26 फीट, जो 26 फुट 5/16 इंचज़ का उसका रिकॉर्ड था, उसको उसने तोड़ दिया था। ही वॉज एट माई साइड, वो मेरे बगल में था। कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी, मुझे बधाई दे रहा था।
डिस्पाइट द फैक्ट, उस तथ्य के बावजूद, दैट कि हिटलर ग्लेयर्ड एट अस, जो हिटलर था वो हम पर घूर रहा था, फ्रॉम द स्टैंड से, नॉट 100 yards अवे, 100 गज़ की दूरी पर वो यार्ड नहीं था, वहाँ से हम दोनों को घूर रहा था, इसके बावजूद भी वो मुझे बधाई दे रहा था। लुज शूक माई हैंड हार्ड, लुज ने मेरे हाथ को मजबूती से हिलाया यानी हाथ मिलाया। एंड इट वॉज नॉट फॉल्स स्माइल, और जो उसकी मुस्कुराहट थी वो फॉल्स यानी गलत, झूठी नहीं थी। विद अ ब्रोकन हार्ट, टूटे हुए दिल से, सॉर्ट ऑफ ग्रिप, पकड़ की तरह, आइदर यानी जो उसने हाथ मिलाया ना वो झूठा था, और जो मुस्कुरा रहा था ना वो मुस्कुराहट उसकी झूठी थी। यू कुड मेल्ट, तुम पिघला सकते हो, डाउन ऑल द गोल्ड मेडल, जितने भी मेरे स्वर्ण पदक उसको आप पिघला सकते हैं। एंड कप्स, जितने भी मेरे कप्स हैं उसको आप पिघला सकते हैं, यानी जितने भी पदक मेरे आप अगर उस सबको पिघला दें, आई हैव, मैं, एंड दे वुड नॉट बी, और वो जितने भी पदक है वो नहीं होंगे, प्लेटिंग ऑन 24 कैरेट, वो 24 कैरेट खरा सोना नहीं हो पाएंगे। फ्रेंडशिप, जो दोस्ती, आई फेल, महसूस की थी, फॉर लूज लॉन्ग एट दैट मोमेंट, उस पल उस क्षण जो मैंने दोस्ती महसूस की थी वो इसके बराबर नहीं हो सकते। अगर आप मेरे जितने भी मेटल्स हैं उनको पिघला दें, जो 24 कैरेट सोने के बराबर नहीं हो सकते। आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, देन, उस वक्त, टू भी, यानी मैंने उस वक्त भी महसूस किया, दैट की लुज वाज अ फाइन एग्जाम्पल, लुज का एक अच्छा उदाहरण है, ऑफ वाट पियरे डी कॉबर्टिन, फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, तो संस्थापक जो हैं पियरे डी कॉबर्टिन, उनका ये उदाहरण हो सकता है जो आधुनिक ओलंपिक गेम के संस्थापक हैं। मस्ट हैव हैड इन माइंड, उनके दिमाग में रहा होगा, व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा था, द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक, जो महत्वपूर्ण चीज़ ओलंपिक गेम में है वो क्या है, इज़ नॉट विनिंग, जीतना नहीं है, बट टेकिंग पार्ट, लेकिन हिस्सा लेना ओलंपिक गेम में। द एसेंशियल थिंग इन लाइफ, जो महत्वपूर्ण चीज़ ज़िंदगी में है, इज़ नॉट कंकरिंग, जीतना नहीं है, बट फाइटिंग वेल, अच्छे तरीके से फाइट करना, लड़ना है, ठीक है। असल में पियरे डी कॉबर्टिन जो इसके संस्थापक है ओलंपिक गेम के, उनका मानना ये था कि ओलंपिक गेम में हिस्सा लेना ही महत्वपूर्ण है, ना कि इसमें जीतना। और एसेंशियल थिंग, जो महत्वपूर्ण चीज़ ज़िंदगी में क्या है, जीतना नहीं है बल्कि संघर्ष करना है, ठीक है। यही उनका मेन मकसद, एम था, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।